भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चेयरपर्सन एनडीएमसी श्री सतीश उपाध्याय जी हमारे बीच में मौजूद हैं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सतीश जी का। सतीश उपाध्याय जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और डॉक्टर सुप्रिया पहूजा और मीनाक्षी पहूजा आपका स्वागत करेंगे। मित्रों, जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो अतिथि देवो भव, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा तालियां बजाना। और मैं सफेद खून के डायरेक्टर अमर शाह से निवेदन करूंगा, अपनी टीम को कृपया तैयार रखें, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामने ले आए। अब डॉक्टर सुप्रिया पहूजा और मीनाक्षी पहूजा हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी कुछ पल निकालकर आप हमारे मध्य आए। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक है। और मैंने देखा था पिछले साल भी आप तशरीफ लाए थे और ये आपने सिलसिला बनाए रखा है, इस साल भी आए और आप हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले कार्यक्रमों में भी आपके दर्शन लाभ हमको मिलते रहेंगे। जैसे कि नीरज जी ने बताया, सतीश जी अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम सबके बीच में आए हैं। बहुत कैसे मैं कुछ शब्द सही नहीं मिल रहे, बट आप सबको मैं कुछ बताना चाहती हूँ सतीश जी के बारे में। ये ट्रैवल कर रहे थे, राजस्थान में थे और लोग अपने बहुत हाई प्रोफाइल जो गेस्ट होते हैं उनके टैंट्रम्स होते हैं कि आप लेटर भेजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या ऑफिस में मिलने आइए, पर सतीश जी में ऐसा कुछ नहीं। इनको हमने सिर्फ एक एसएमएस किया, इन्होंने कहा मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। एंड मुझे दूसरा एसएमएस नहीं करने पड़ा। मैंने ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे ये बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग में बैठे थे with other ministers and 8:30 I got the call back and एक ही लाइन बोली, जी मेरी पूरी कोशिश है, मैं ज़रूर आऊँगा। लास्ट टाइम आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से जुड़ना चाहता हूँ और कला को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की संस्कृति, ये युवक और कलाकार आगे लेके बढ़ते हैं। तो मैं पर्सनली भी सभी कलाकारों को धन्यवाद देना भी चाहता हूं, क्योंकि ये कला और संस्कृति हमारे देश को ही आगे लेके चलते हैं। तो सतीश जी, आपके इतने ह्यूमन बिहेवियर के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ है और समाज के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। तो मैं तहे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार व्यक्त करती हूँ यहाँ, और सभी कलाकारों की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका कितना मुश्किल था राजस्थान से आना और सुबह से आपकी मीटिंग्स लाइनअप है आज, कैसे आप अपना समय निकाल के हम लोगों से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये कलाकार जो आज आपसे पुरस्कार लेके जाएंगे, इनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि किन से पुरस्कार लिया, और जो इतना कला को और संस्कृति को प्रोत्साहित देने वाला व्यक्तित्व है। हमारे बीच में आज खड़े हैं सतीश उपाध्याय जी। तो सर, थैंक यू वेरी मच एंड वी वुड लाइक टू बिगिन। अमर शाह की सर पहली प्रोडक्शन थी, ये डायरेक्टर हैं, बहुत जाना माना नाम है, बेला थिएटर ग्रुप, उसको चला रहे हैं। सौभाग्यशाली है वो सारे कलाकार जिनको आदरणीय सतीश उपाध्याय जी की गरिमामय व्यक्तित्व से उनकी उपस्थिति में पुरस्कार मिलेगा। मैं अब मैं माननीय सतीश उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द जरूर कहें।
कोमल एंड वीके आहूजा फाउंडेशन की तरफ से आप ये 10th फेस्टिवल, आप कल्चर फेस्टिवल कर रहे हैं और इसके फाउंडर मीनाक्षी जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पहले भी मैं आपके कार्यक्रमों में आया हूं और इस फाउंडेशन की तरफ से लगातार आप स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए, हमारी जो थिएटर एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए आप लगातार सतत प्रयास कर रही हैं। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अपने पिता के सपनों को साकार करना, जो सपना उन्होंने देखा था, जो अपने समय में वो करते थे, शायद वही बीज जब ये छोटे होंगे इनके मन में पड़ा होगा, इन्होंने अपने पिता को देखा होगा। मैं स्पोर्ट्स का भी जब एडिशन इनका निकला था तो उसमें आया था। सवाल कार्यक्रम बड़े छोटे का नहीं है, सवाल है कि कौन कितना प्रयास कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे वो थिएटर की एक्टिविटी हो। और इस थिएटर की एक्टिविटी के माध्यम से देखिए, कला और थिएटर एक ऐसी चीज है जो बिना पैशन और जुनून के नहीं हो सकती है। बहुत एकाग्रता की जरूरत है। जितने कलाकार यहां पर आते हैं, जब वो किसी कैरेक्टर के अंदर होते हैं तो बिना कंसंट्रेशन के, बिना एकाग्रता के, बिना उसको पूरा धारण किए वो उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो उन सब आर्टिस्ट के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है जिसके कारण से वो उस कैरेक्टर में आ पाते हैं। और जब वो कैरेक्टर में आ पाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो स्वयं का, जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो दृश्यों के चयन के कारण के यहां फिट हो सकता है। ओमपुरी इसके बारे में उदाहरण है। अगर शक्ल से कोई देखे तो ओमपुरी आज हमारे बीच में नहीं है, और मुझे याद है शायद उनके बारे में मैंने कभी पढ़ा तो किसी ने कहा कि साहब ये कहां अपने कैरेक्टर में आ पाएंगे, लेकिन देश के बड़े अभिनेता बने और उन्होंने आकर के बहुत कुछ भारत की संस्कृति के लिए किया। और किसी भी देश की पहचान उसकी बाउंड्रीज से नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। अगर किसी देश की पहचान आपको वास्तव में करनी हो तो अभी आपने G20 हुआ, हमारे एनडीएमसी में ही था, और G20 में पूरे विश्व के 20 कंट्रीज यहां पर आए थे, एशियन कंट्रीज भी आई थी, इंटरनेशनल हेड्स भी यहां पर आए थे। तो सबसे पहले जो आपने वहां देखा वो भारत की सांस्कृतिक स्वरूप जो है, भारत की जो कल्चर है, नटराज सबसे पहले दिखाई दिए उनको। और हमारे जितने भी श्लोक हैं, हमारे जितने भी इतिहास है, हमारी जो सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और वो सब, और इस बार तो स्पेशली जो उनको खाना था वो भी जो भारत का मिलेट है, जो हमारा मोटा अनाज है, जिसके बारे में कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता। सभी इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स आए थे उन सब ने लिया था। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी कला, उनसे ही उसकी पहचान होती है। और तभी जाना जाता है कि ये भारत के आर्टिस्ट हैं, ये यूके के आर्टिस्ट हैं, ये अमेरिका के आर्टिस्ट हैं, या कहीं कहीं के। तो इसलिए आप सबको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करना, आप यहां उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप में से ही इस देश के लिए कोई बड़े कलाकार निकल करके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको आभार करना चाहता हूँ कि आप लगातार टीचिंग के साथ साथ ये कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, इसको बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।